और यहां तो कारण भी सामने था और परिणाम भी। उन्होंने नरमी से कहा, अच्छा तो मिस्टर पेक, मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं अपनी नौकरी के लिए आया हूं, पेक ने संक्षेप में जवाब दिया। भगवान की कसम, कैपी ने कहा, आप यह बात तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आपको इनकार सुनने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर, मुझे इनकार सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्यों? विलियम ई पेक के दिलचस्प लेकिन थोड़े सामान्य चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतनी मोहक मुस्कान कैपी रिक्स ने आज तक नहीं देखी थी। पेक ने जवाब दिया, मैं एक सेल्समैन हूं मिस्टर रिक्स। मैं खुद को काफी योग्य सेल्समैन मानता हूं, क्योंकि मैंने 5 साल के दौरान यह साबित कर दिया है कि मैं किसी भी चीज को सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूं, बशर्ते वह इतनी मूल्यवान हो कि कोई उसे खरीदने को तैयार हो। मैं सामान बहुत अच्छी तरह बेच सकता हूं, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि सामान बेचने से पहले मुझे वह सामान बनाने वाले को एक और चीज बेचनी होती है, मैं खुद। मुझे उसे यह विश्वास दिलाना होता है कि मैं न सिर्फ उनका सामान बेच सकता हूं, बल्कि दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूं। मुझे यह प्रदर्शित करना होता है कि मैं इस काबिल हूं कि वह घुड़दौड़ में मुझ पर दांव लगाए और मेरे अव्वल आने की उम्मीद रखे। मैं आपको अपनी सेवाएं बेचने आया हूं, मैं खुद को बेचने आया हूं। कैपी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। मैं बिक गया, लेकिन यह तो बताओ, अमेरिकी सेना ने तुम्हें अपनी सदस्यता कब बेची थी? 7 अप्रैल 1917 की सुबह को सर। इससे हमारी बिक्री पूरी हो जाती है। मैं खुद कैप कियर्नी में नाइट्स ऑफ कोलंबस में था, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने डिवीजन के साथ विदेश नहीं जाने दिया तो मेरा दिल टूट गया और यह समझने लगा कि मैं किसी काम का नहीं रहा हूं। सेना की बातों ने पैक का दिल छू लिया, जिस वजह से उसकी पटरी तुरंत ही अच्छी तरह बैठ गई। युद्ध से पहले मैं मध्य पश्चिम में लकड़ी बेचता था और पोर्टलैंड लंबर कंपनी में था, उसने स्पष्ट किया। सरकार ने पिछले ही सप्ताह लेटरमैन जनरल हॉस्पिटल में मुझे सेवा मुक्त किया। मेरी अर्ध अपंगता के बदले में मुझे $10,000 का सरकारी बीमा भी मिला। बाकी अंगों की टूट फूट से तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरे टूटे पैर को सही होने में काफी समय लग गया और यह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। मेरा पैर जितना बड़ा होना चाहिए था, यह आज उससे थोड़ा छोटा है। फिर मुझे इन्फ्लुएंजा के साथ निमोनिया भी हो गया और इसके बाद डॉक्टरों ने टीबी के भी कुछ लक्षण खोज लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं 1 साल तक फोर्ट बेयर्ड न्यू मैक्सिको में सरकारी टीबी अस्पताल में भी रहा। लेकिन अब मेरे पास जो भी अंग बचे हैं वे पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और डॉक्टरों ने इसका प्रमाण पत्र भी दिया है। मेरा सीना 5 इंच फूलता है और मैं स्वस्थ महसूस करता हूं। निराश या हताश तो नहीं हो? कैपी ने हिचकते हुए पूछा। ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कम कीमत चुकानी पड़ी है और मैं आसानी से छूट गया हूं मिस्टर रिक्स। मेरा दिमाग बचा है और मेरी दाईं बां, मैं सोच सकता हूं और मैं लिख सकता हूं, और भले ही मेरा एक पहिया डगमगा रहा है, लेकिन मैं आदेश मिलने पर ज्यादातर लोगों से ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेज चल सकता हूं। आपके पास मेरे लिए नौकरी है मिस्टर रिक्स? नहीं, मेरे पास नहीं है मिस्टर पैक। आपको तो पता ही नहीं होगा कि मैं अब कंपनी से बाहर हो चुका हूं। 10 साल पहले रिटायर हो गया था। यह ऑफिस तो बस सामाजिक मेलजोल का मुख्यालय है। यहां मुझे अपनी डाक मिल जाती है और गपशप से मन भी बहल जाता है। नौकरी के लिए तो आपको स्किनर से मिलना चाहिए। मैं स्किनर से मिल चुका हूं सर, पुराने योद्धा ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई थी, ज्यादा रुचि नहीं ली थी। मेरे ख्याल से वे यह सोच रहे थे कि मैं उन्हें अपनी खाली आस्तीन दिखाकर नौकरी मांग रहा था और उनसे रहम की उम्मीद कर रहा था, जो उनमें वैसे भी ज्यादा नहीं है। मिस्टर स्किनर ने मुझे जानकारी दी कि उनके पास पहले से ही काम कम है और लोग ज्यादा। उन्होंने बताया कि उनके पास अपने वर्तमान सेल्समैनों के लायक काम ही नहीं है, इसलिए वे नए सेल्समैन को नियुक्त नहीं कर सकते। यह सुनने के बाद मैंने उन्हें यह बता दिया कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, बस वह स्टेनोग्राफर के ऊपर का होना चाहिए। मैं अमेरिकी सेना का एक हाथ का चैंपियन टाइपिस्ट हूं। मैं लकड़ी का हिसाब किताब रख सकता हूं और इसकी बिलिंग कर सकता हूं। मैं बही खाते संभाल सकता हूं और टेलीफोन के जवाब भी दे सकता हूं। यानी मैं किसी भी भूमिका में काम करने को तैयार हूं, चाहे यह टाइपिस्ट हो, अकाउंटेंट हो